पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रिएक्शन इंटरमीडिएट के, पूरा डिटेल डिस्कस किए थे। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप से होते थे वो सारा चीज हम लोग बात कर चुके थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहले बताए थे हम लोग कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन और एक बेंजाइन। अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं एसिड और बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव का जिससे में एसिड और बेस से आपका क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो एसिड और बेस ध्यान से पढ़िएगा क्या होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले एसिड और बेस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड। एसिड क्या होते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे डील किया जाएगा। एसिड अब पहले भी पढ़ चुके होंगे। एसिड के मतलब होता है अम्ल। अम्ल उसको बोलते हैं जो H प्लस डोनेट कर दे, H प्लस आयन जो देता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। H प्लस आयन जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग एसिड। और ये H प्लस आयन का ही नाम होता है क्या, प्रोटॉन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। H प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। जो H प्लस आयन इजिली डोनेट कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। और H प्लस को ही बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों बोलते हैं इसको, देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 होता है। और मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। दुनिया में एक ऐसा ही एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसका मास नंबर 1 है। 1 और 1 में से चला गया। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या तरीका होता है, ए माइनस जेड। मतलब मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटाएंगे तो मास नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 में 1 चला गया, आपका क्या बच गया, 0। मतलब इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। सिर्फ क्या क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया है, न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो सिर्फ इस एटम के पास क्या बच गया, प्रोटॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ गया और इसके पास ना इलेक्ट्रॉन है ना न्यूट्रॉन है, तो सिर्फ क्या बच गया, प्रोटॉन। इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, प्रोटॉन। इसका नाम क्या होता है, प्रोटॉन। तो हम लोग ऐसा डिफिनेशन लिख सकते हैं कि वैसा कंपाउंड जो H प्लस आयन डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। या इसको बोलेंगे प्रोटॉन जो डोनेट करता है उसको बोलते हैं हम लोग एसिड। डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो एसिड कैसे हम लोग इसका क्वेश्चन डील करेंगे। जैसे कोई भी हमारा एसिड है, जैसे मान के चलो H, ये इसका नाम क्या है, एसिड है। अब ये एसिड का काम क्या है, H प्लस डोनेट करना। अब जैसे ये H प्लस डोनेट करेगा, ये प्लस टूटेगा, किस में टूटेगा, माइनस में। अब ये H प्लस डोनेट किया और यहाँ पे आपका A माइनस आ गया, ठीक है। H प्लस का भी बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है प्रोटॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। और ये जो माइनस है इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। मतलब एसिड का जो माइनस वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, ये हो गया आपका कंजुगेट बेस। मतलब एसिड जो होगा हमें H प्लस और एक कंजुगेट बेस देगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे। अगर कंजुगेट बेस पूछेगा एग्जाम में क्या पूछेगा कि कंजुगेट बेस बताइए। तो अगर कंजुगेट बेस बताना होगा तो हम लोग कंजुगेट बेस कैसे निकालोगे, तो कंजुगेट बेस कैसे निकालेंगे, ये एसिड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर इसको इधर ले आएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, एसिड में एक प्रोटॉन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा क्या, कंजुगेट बेस। तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग एसिड माइनस प्रोटॉन, ये हो गया आपका प्रोटॉन। एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ गया कि जब भी क्वेश्चन में कंजुगेट बेस पूछेगा तो कंजुगेट बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एसिड माइनस प्रोटॉन। मतलब कोई भी एसिड है, एसिड में अगर एक प्रोटॉन निकाल देते हैं तो जो बचेगा उसी को बोलेंगे हम लोग कंजुगेट बेस बोल देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे हमारा पूछेगा कि बताइए, जैसे H2SO4 है हमारा, ठीक है। यहाँ से H प्लस दिया तो कितना H है, इसके पास 2 H है, एक H चला गया तो क्या बचा होगा, HSO4। तो H प्लस गया होगा तो इस पे कैसा चार्ज आया होगा, माइनस चार्ज। इस पे माइनस चार्ज, जैसे यहाँ H प्लस चला गया। अब H प्लस चला गया तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या,
प्रोटोन, इसको हम लोग बोल देंगे प्रोटोन, इसको हम लोग बोल देंगे कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। और ये आपका हो गया एसिड। तो एसिड हमें क्या देता है, H प्लस और कंजुगेट बेस। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस ऑफ H2O, H2O का कंजुगेट बेस क्या होगा? तो H2O का कंजुगेट बेस कैसे पता करेंगे हम लोग? जैसे H2O है तो H2O क्या करना है, कंजुगेट बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एसिड में से एक प्रोटॉन घटा दो, मतलब इसमें से एक प्रोटॉन, प्रोटॉन में तो एक H प्लस निकालना है। अब जैसे H प्लस निकालेंगे हम लोग तो H प्लस निकालने के बाद क्या आ जाएगा, H प्लस चला गया तो एक H बचा होगा, अरे वो तो बच गया आपका OH माइनस। इसी को बोलेंगे हम लोग कंजुगेट, कंजुगेट बेस बोलेंगे। और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो एक क्वेश्चन आप पूछेगा द कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4, मतलब H2SO4 का कंजुगेट बेस क्या होंगे? तो H2SO4 का कंजुगेट बेस कैसे पता करेंगे हम लोग? ये हमारा ऑलरेडी एसिड है, एसिड में क्या करना है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में हम कंजुगेट बेस का एक फॉर्मूला बताए थे कि एसिड रहेगा उसमें H प्लस निकाल देना है, H प्लस निकालने के बाद जो बचेगा उसी बोलते हैं हम लोग क्या, कंजुगेट बेस। दो H है, दो H में एक H चला जाएगा, H2SO4 प्लस एक H प्लस चला गया, मतलब इसके पास दो H था, एक H प्लस चला गया, एक H प्लस जाने के बाद इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, मतलब ये एसिड है आपका। तो यहाँ H प्लस निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोन और इसको बोल देंगे हम लोग कंजुगेट बेस। तो बताइए इसका कंजुगेट बेस क्या है, HSO4 माइनस, HSO4 ऑप्शन बताइए पहला होगा, नहीं होगा, दूसरा HSO4 पे माइनस चार्ज, मतलब आंसर कौन होगा हमारा, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द कंजुगेट बेस ऑफ H2PO4 पे माइनस चार्ज है। तो कंजुगेट बेस पूछ रहा है ना, तो ऑलरेडी एक माइनस चार्ज है और एक H प्लस निकाल देंगे, H प्लस निकालेंगे तो इस पे क्या हो गया, और माइनस आ गया, एक दो H है, एक H चला गया तो इससे एक H बचेगा, और यहाँ पे PO और एक पहले से माइनस था और एक H प्लस गया है, उसके बाद आया दो माइनस चार्ज, मतलब ऑप्शन मिलाते हैं कि HPO4 पे माइनस, मतलब आंसर नंबर कौन हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अभी बताए थे हम लोग एसिड, एसिड मतलब H ये हमारा क्या है, ये एसिड। अब एसिड कैसे टूटेगा हमारा, H प्लस में और एक टूटेगा A माइनस में, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोन, प्रोटोन, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंजुगेट बेस। कोई दिक्कत यहां तक? अब एक फॉर्मूला हम लोग बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे कि अगर हम लोग लिखते थे कि एसिड का कंसंट्रेशन, मतलब हम लोग अगर बात करें के कैसे लिखा जाता है, आयनिक इक्विलिब्रियम में एक बार पढ़ा चुके हैं 11th क्लास में, के लिखने का क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट ये हुआ, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HA, ये हो गया हमारा क्या, एसिड। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जब भी के निकालना होगा तो के क्या होता है, प्रोडक्ट ये हुआ हमारा, ये हुआ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू A माइनस का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय HA। एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, pH इज इक्वल टू, एक pH बराबर होता है log 1 बाई H प्लस का कंसंट्रेशन। एक और फॉर्मूला होता है pK इज इक्वल टू, क्या होता है, log 1 बाई pK। ये फॉर्मूला का यूज होगा ऑर्गेनिक में, ऐसे आयनिक इक्विलिब्रियम में इसमें पढ़ना है, ये फॉर्मूला का यूज होगा। अब इसमें देखेंगे अगर कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो H प्लस इजिली डोनेट कर देगा, इजिली जो डोनेट करेगा उसी बोलते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक तरफ लिखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तरफ हम लोग लिखेंगे वीक एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा आपको H प्लस इजिली डोनेट करेगा, वीक एसिड H प्लस इजिली डोनेट नहीं करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए H प्लस इजिली डोनेट करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन जो होगा आपका
वो बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ना चाहिए, तभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे भी देखिए कि H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, H प्लस कंसेंट्रेशन मतलब ऊपर वाला टर्म बढ़ेगा, ये वाला सेम है, ऊपर वाला टर्म बढ़ रहा है तो ये Ka का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो Ka का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब Ka जो होगा आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। नीचे वाला फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है। अगर पीएच कंपेयर करना है तो अगर H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, नीचे वाला टर्म बढ़ेगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। मतलब यहाँ पे पीएच का वैल्यू आपका क्या होगा? घट रहा है। नीचे आते हैं, पी के वैल्यू बढ़ रहा है। अगर आपका पी के वैल्यू बढ़ रहा है, पी के वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, सॉरी के वैल्यू अगर बढ़ रहा है, यहाँ आपका के होगा, अगर के वैल्यू बढ़ रहा है, के वैल्यू बढ़ने से क्या होगा आपका? ये पी के वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। आपका पी के वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा। फिर से क्या हो रहा है? H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है? Ka का कंसेंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। अब के H प्लस का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है तो पीएच का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। अच्छा, अब बात करेंगे के वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो आपका जो पी के वैल्यू होगा वो क्या होगा? घट जाएगा। अब आते हैं वीक एसिड की तरफ। वीक एसिड का मतलब जो H प्लस कम दे, H प्लस कम देता होगा या इजिली नहीं देता होगा, H प्लस अगर इजिली नहीं देगा आपको तो वीक एसिड कहलाएगा। वीक एसिड का H प्लस का कंसेंट्रेशन घटेगा, मतलब ऊपर वाला टर्म घटेगा, ऊपर वाला टर्म घटेगा तो K का वैल्यू भी क्या होगा? घट जाएगा आपका। मतलब K इसका कंसेंट्रेशन घट रहा है तो Ka का वैल्यू भी आपका क्या होगा? घट जाएगा। K का वैल्यू घटेगा। फिर से अगर H प्लस का कंसेंट्रेशन घट रहा है, नीचे वाला टर्म घट रहा है, नीचे वाला टर्म घटेगा तो pH का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि pH का वैल्यू जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर से ध्यान से देखिएगा, K का वैल्यू, अब K का वैल्यू ऊपर का टर्म क्या हो रहा है? घट रहा है तो K का वैल्यू भी क्या होगा? घटेगा। अब K का वैल्यू घटेगा तो P के वैल्यू भी क्या होगा? P के वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। P के वैल्यू आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये अब रिलेशन निकाल रहे हैं आपको। यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है। फॉर्मूला में क्या होगा? फिर से देखिएगा कि K बराबर फॉर्मूला होता है H मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और pH बराबर होता है log 1 by H प्लस कंसंट्रेशन, और P के बराबर log 1 by Ka का कंसंट्रेशन। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका एसिड अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो H प्लस इजिली डोनेट करेगा, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता है, ऊपर वाला टर्म बढ़ रहा है तो K का वैल्यू भी क्या होगा? आपका बढ़ जाएगा। अब नीचे में आते हैं कि H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, नीचे वाला टर्म बढ़ जाएगा ना, ये पूरा टर्म pH बराबर क्या होगा? 1 बाई है ना, तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगर K का वैल्यू अगर आपका बढ़ रहा है, मतलब नीचे वाला टर्म बढ़ रहा है तो P के वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका घट जा रहा है। वीक एसिड के लिए क्या बात करेंगे? वीक एसिड का H प्लस कंसंट्रेशन घटेगा, H प्लस कंसंट्रेशन घटेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है तो K का वैल्यू कंसंट्रेशन क्या होगा? घट जा रहा है। अच्छा, अब नीचे वाला टर्म घट रहा है तो pH का वैल्यू आपका क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर K या वैल्यू हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, K वैल्यू बढ़ रहा है तो P के वैल्यू भी क्या होगा? आपका घट, ये वाला टर्म क्या हो रहा है? बढ़ रहा है तो ये वाला टर्म क्या होगा? आपका घट जाएगा। यहां से हम एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अगर बात करेंगे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H प्लस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका K का कंसंट्रेशन। मतलब H पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? जो H प्लस ज्यादा देगा, और क्या करेगा? इजिली देगा, और K का वैल्यू इसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा? pH, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका हो गया Pk। ये आपका हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सारे के सारे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन में।
अब एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने के ट्रिक बताइए। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए दिया जाता है कि क्वेश्चन दे दिया है 4 को, उसमें चारों में से क्या करना है, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। कैसे बताओगे, सिंपल तरीका है। कैसे बताते हैं, जैसे हमारे पास ये हमारा कोई भी एसिड है, ठीक है, एसिड उसको बोलते हैं जो H+ से कनेक्ट रहता है, या एसिड उसको बोलेंगे वैसा का हाइड्रोजन एटम। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे सर, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे, तो वैसा हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्ट हमारा फोन से जुड़ा रहेगा। फोन के मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर ये तीनों से डायरेक्ट अगर हमारा हाइड्रोजन एटम जुड़ा रहेगा तो इस हाइड्रोजन एटम को हम लोग बोल देंगे एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वैसा हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्ट आपका किससे जुड़ा रहेगा, फोन से जुड़ा रहेगा, तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। Cl भी रहता है तो एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ कि वैसा कंपाउंड जो H+ आपको इजिली डोनेट कर देता है, इजिली डोनेट कर देता है, उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक। H+ देना, मान के चलिए यहाँ पे सर कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड में H+ निकालना है। H के मतलब हुआ इसका इलेक्ट्रॉन खींच करके H+ बाहर करना है, इसका इलेक्ट्रॉन खींच करके बाहर करना है। मतलब क्या है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लग जाएगा इस कंपाउंड में तो H+ इजिली रिमूव हो जाएगा। अगर यहां पे एक्सेप्टर ग्रुप लगाते हैं, एक्सेप्टर ग्रुप लगाते हैं, जैसे एक्सेप्टर ग्रुप लगाए तो H+ आपका क्या हुआ, इजिली रिमूव हो जाएगा। इजिली रिमूव हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, अच्छा कहलाएगा, मतलब अच्छा और एसिड कहलाएगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो बढ़ाने का काम कौन करेगा, एक्सेप्टर करेगा। लेकिन यही कंपाउंड अगर H+ जुड़ा हुआ है और इस कंपाउंड में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का नाम है अगर डोनर, अगर डोनर रहेगा तो डोनर है कि डोनर का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। अब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या H+ इजिली निकल पाएगा, क्योंकि H+ निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन H वाला, H से जो इलेक्ट्रॉन है ये खींच लेगा, खींच करके H+ बाहर निकलेगा तब एसिड कहलाएगा। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन देने वाला लगा है, देने वाला लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि H+ यहां से जल्दी रिमूव नहीं होगा, और जल्दी रिमूव नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं कहलाएगा, ये अच्छा वाला एसिड नहीं कहलाएगा। मतलब जो डोनर होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, घटाएगा। एक्सेप्टर होगा एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो लिख सकते हैं एक टर्म यहाँ पे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, इंक्रीजेस एक्सेप्टर ग्रुप। एक्सेप्टर ग्रुप कौन कौन होते हैं, -M और -I जो होते हैं आपका एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं। दूसरा होता है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डिक्रीज करेगा आपका डोनर ग्रुप, डोनर ग्रुप। अब डोनर ग्रुप में कौन कौन हो गया आपका +M और ये +I, ये है हमारा तरीका। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एक्सेप्टर ग्रुप क्या होते हैं, बढ़ाते हैं, और डोनर ग्रुप जो होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, घटा देते हैं। एक हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, -M की +M, या -M की -I, +M या +I। तो हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा, -M या -I। तो सबसे ज्यादा जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, सबसे ज्यादा कौन बढ़ाएगा आपका, -M सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपका कौन बढ़ाएगा, -I होगा। उसके बाद आपका कौन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हैं हम लोग, आपका -M -I। उसके बाद आपका हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल, और फिर आपका +I, और ये आपका होगा +M। ये है ऑर्डर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ देखने का तरीका। अभी क्वेश्चन है, हम देते हैं आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे, वैसा हाइड्रोजन एटम जो डायरेक्ट फोन से अटैच रहेगा उसी हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे हो गया आपका CH3 CH2OH, ये हो गया OH।
अब बात करेंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है या ये वाला एसिडिक है। एसिडिक हाइड्रोजन पहले है कि नहीं ढूंढते हैं। तो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहाँ भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है ऑक्सीजन से, तो मतलब ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। एसिड होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एसिड होने के लिए जो हाइड्रोजन एटम जो होगा आपका डायरेक्ट जो होगा इन चारों कंपाउंड से, अगर एलिमेंट से अगर डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा तभी हम एसिडिक हाइड्रोजन इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग नहीं बोल पाएंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा तो कहलाएगा आपका एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन ये है, अब ये है। अब इन दोनों में क्या फर्क है आपका, ये कंपाउंड यहाँ टर्म सेम है, डिपेंड कर रहा है इस पे, डिपेंड फ्लोरीन, फ्लोरीन कौन सा ग्रुप है, माइनस आई है कि प्लस आई है। तो फ्लोरीन जो होता है कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आपका ये कहलाएगा माइनस आई ग्रुप। और माइनस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, बढ़ा देगा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आपका कौन हो जाएगा, सेकेंड ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं हम लोग, इन दोनों में क्या फर्क है सर, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है। अब एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसमें एक ग्रुप लगा हुआ फ्लोरीन, इसमें भी एक ग्रुप लगा हुआ फ्लोरीन, फ्लोरीन का कौन सा है, मतलब माइनस आई है, ये भी आपका कौन सा आई है, माइनस आई है। अब माइनस आई का काम इलेक्ट्रॉन खींचना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना, मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का काम क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब डिस्टेंस आपका घटेगा तो इसका पावर बढ़ेगा, मतलब कम दूरी में इसके देखिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आपका, इसकी खींचने कैपेसिटी यहाँ, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ने से इसके कैपेसिटी जो होगा घट जाता है। डिस्टेंस यहाँ पे कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका खींचने की पावर घट गई, यहाँ पे खींचने की पावर घटा नहीं, इसकी खींचने की पावर ज्यादा हो गया। जो ज्यादा खींचेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। ये क्वेश्चन हमारे दिए हैं। अब इसके सबके सब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, किसका क्या होगा, कम होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब हाइड्रोजन है कि नहीं वो पहले ढूंढ लेते हैं। तो हाइड्रोजन O है, OH मतलब हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन एटम से अटैच्ड है, मतलब इसको बोल देंगे हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। कोई दिक्कत। अब बात करेंगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हुआ, मतलब इन दोनों में किसका ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये वाला ज्यादा एसिड है कि ये वाला ज्यादा एसिड है, तो डिपेंड करेगा इस पे जो ग्रुप अटैच्ड है, डिफरेंट। तो फ्लोरीन और ये क्लोरीन दोनों माइनस आई है, माइनस आई कैसे पता करेंगे, इसका कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए माइनस आई, इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए क्या होगा, माइनस आई। दोनों में क्लियर हो गया, माइनस आई और प्लस आई पहचानने होना चाहिए। अब प्लस एम और माइनस एम कहाँ देखेंगे, प्लस एम माइनस एम वहां पे देखेंगे जहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा है, इसलिए प्लस एम और माइनस हम लोग यहाँ पे नहीं कंपेयर करेंगे। जब भी कंपेयर करेंगे हम लोग माइनस आई और प्लस आई। अब यहाँ माइनस आई है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा कौन खींचता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी खींचने की ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। तो ज्यादा खींचेगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका फर्स्ट का ज्यादा हो गया, किससे, सेकेंड से। नीचे वाला क्वेश्चन में आते हैं, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है। अब इसमें ये दोनों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ, अब ये OH है, OH आपको क्या कहलाता है, प्लस एम। आप बोलोगे सर माइनस आई तो भी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो माइनस आई होना चाहिए। लेकिन माइनस आई यहाँ प्लस एम दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसमें बात करेंगे NO2 माइनस एम ग्रुप होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला माइनस एम होता है, और माइनस ये आई है, मतलब दोनों खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, और ये पे देने वाला ग्रुप है। तो खींचने वाला ग्रुप जो आपको क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, देने वाला ग्रुप क्या करेगा, आपको घटाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका फर्स्ट का ज्यादा होगा, किससे, सेकेंड से। नीचे क्वेश्चन क्या है आपका, ये यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ CH3 मतलब होता है प्लस आई ग्रुप, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब फ्लोरीन ने भी बताया माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना।
तो देने वाला एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या करेगा आपका, घटाता है, लेने वाला एसिडिक का स्ट्रेंथ आपका क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो एसिडिक का स्ट्रेंथ जो इसका हो जाएगा सेकेंड का ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट से। इस क्वेश्चन में आते हैं, सेम चीज है, एक क्वेश्चन 4 को दिया हुआ है। NO2 है आपका -M, फ्लोरीन क्या है -I, CH3 क्या है +I, OH क्या है +M, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है इसलिए हम लोग +M लिए हैं। -I भी होता है लेकिन -I की जगह पे +M डोमिनेट हो जाता है। अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, कौन खींच रहा है सबसे ज्यादा, -M इसका ज्यादा है ना, तो -M ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसलिए एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। एसिडिक का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर का, उसके बाद आपका -I कौन है सेकेंड नंबर में, उसके बाद आपका होगा कौन सा, ये तो ज्यादा दे रहा है, इसका देने की कैपेसिटी ज्यादा होता है +I के कंपेयर में, तो जो ज्यादा देगा उसकी एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, इसका थोड़ा कम होगी। तो सर इसके बाद कौन हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, उसके बाद आपका होगा कौन सा, चौथा नंबर। इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या, ये है CH3 मतलब +I, ये है फ्लोरीन मतलब -I, NO2 क्या हमारा -M। अब बात करो इसके पास OH है, OH सब एसिडिक का स्ट्रेंथ है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, जो हमारे पास -M है, -M कितना नंबर पे है, तीसरा नंबर पे, सबसे ज्यादा एसिडिक का स्ट्रेंथ तीसरा नंबर। उसके बाद आपका कौन हो जाएगा दूसरा नंबर, ये तो घटा दे रहा है लेकिन इसमें घटाने वाला ना खींचने वाला, न्यूट्रल है, तो हम बताएंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक -M -I, न्यूट्रल +I फिर +M, तो इसके बाद क्या आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मतलब चौथा नंबर, उसके बाद आपका हो जाएगा पहला नंबर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आपका है, इन दोनों के बीच में हमको एसिडिक का स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। आप सोचो कि एक हाइड्रोजन एटम कहाँ है, फोन से जुड़ा हुआ, मतलब फोन के मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, FON से जो जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन, इसी बोलते हैं हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन ये कंपाउंड ऐसा है कि ये भी अनस्टेबल है, जैसे H+ डोनेट करेगा तो ये मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड अगर अनस्टेबल है, अगर वो H+ डोनेट कर देता है और डोनेट करने के बाद ये मोर स्टेबल हो जाता है, तो वो कंपाउंड इजिली H+ डोनेट करना चाहेगा, और इजिली H+ डोनेट करना चाहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक। अब मान के चलिए यहाँ पे H+ निकालते हैं, यहाँ पे भी H+ निकलेगा, तो जैसे H+ निकलेगा आपका तो ये कंपाउंड हो जाएगा -4, यहाँ पे भी H+ निकलेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4। अब इन दोनों में H+ वही निकालना चाहेगा जो H+ निकाल के मोर स्टेबल हो जाता है, और मोर स्टेबल होगा तभी H+ निकालना चाहेगा, जो मोर स्टेबल नहीं होगा वो H+ निकालना नहीं चाहेगा, और H+ निकालना ही नहीं चाहेगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, नहीं होगा। तो जैसे H+ निकाला तो इसके पास देखते हैं एरोमेटिक बन जाता है, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास, 2 4 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक, और 8 में जो होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक जो होता है आपका लेस स्टेबल होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड होता है मोर स्टेबल। तो अब बताइए इन दोनों कंपाउंड में कौन H+ इजीली डोनेट करना चाहेगा, जो एरोमेटिक बन रहा है वो, या जो एंटी एरोमेटिक बन रहा है वो। तो एरोमेटिक बन रहा है क्योंकि मोर स्टेबल बन रहा है, और मोर स्टेबल बनता है इसलिए कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ तो 1 का ज्यादा हो जाएगा आपका किससे, 2 नंबर से। क्लियर। अब बात करेंगे सर यहाँ फोन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखिए सर फोन के मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, फिर आपका होता है sp2 और फिर होता है sp3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp होता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया sp, डबल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन आपका क्या हो गया sp2। अब sp है यहाँ पे sp2 है, तो दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा फास्टली, ये स्लोली खींचेगा, तो H+ इजीली रिमूव होगा, यहाँ इजीली रिमूव नहीं होगा। तो एसिडिक का स्ट्रेंथ कौन अच्छा कहलाएगा, स्ट्रेंथ 1 का ज्यादा हो जाएगा आपका किससे, 2 नंबर से। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे सर एसिडिक का स्ट्रेंथ यहाँ पे दिख रहा है OH, यहाँ पे भी दिख रहा है OH। NO2 मतलब NH3 जो है आपका वो है -I ग्रुप, और ये भी आपका क्या है -I ग्रुप। आप बोलोगे सर यहाँ -M इसको बार बार लिखते हैं, यहाँ पे -M क्यों नहीं लिखे, अब क्योंकि NO2 रेजोनेंस हो ही नहीं रहा, इधर कोई कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, कंजुगेशन नहीं दिख रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो -M काम नहीं कर रहा है।
सिर्फ माइनस आई फिर माइनस आई। अब बताइए माइनस आई मतलब नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी दिया हुआ है और पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ तो इसकी माइनस आई कैपेसिटी बढ़ जाती है। पॉजिटिव चार्ज आने से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा तो माइनस आई का कैपेसिटी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के कारण क्या होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ आपका फर्स्ट का ज्यादा होगा, किससे, सेकेंड नंबर से। आप आते हैं इस क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या है। बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, C++OH है, यहाँ पे सी बेंजोइक एसिड है। इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम बोलेंगे प्लस आई ग्रुप। अब इसमें ग्रुप लगा हुआ माइनस M, अब माइनस M पावरफुल ग्रुप है, इसके पास खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपके अनुसार से बोलेंगे हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बोलेंगे आपके अनुसार से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा आपका, तो सर सेकेंड में ज्यादा है, इसलिए सेकेंड नंबर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फर्स्ट। ऐसा होना चाहिए लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इसका रियल जो आंसर होगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ एक का ज्यादा होता है 2 नंबर से। इसको बोलते हैं ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो बताते हैं हम लोग। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, बेंजोइक एसिड के केस में इस ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पारा। अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप अटैच हो जाएगा बेंजोइक एसिड के केस में, बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है। ये इसका हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया। अगर बेंजोइक एसिड रहेगा, बेंजोइक एसिड के मतलब हुआ COOH। बेंजोइक एसिड के केस में अगर यहाँ पे OH, यहाँ पे कोई ग्रुप, G मतलब एनी ग्रुप, एनी मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा आपका, एसिडिक स्ट्रेंथ टू का ज्यादा हो जाएगा, किससे, फर्स्ट नंबर से। ऐसा ही हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा बताते हैं आज, क्यों होता है ऐसा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं हम लोग। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा कि अगर बेंजोइक एसिड के केस में रहेगा तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लग जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा हो जाएगा। चाहे वो प्लस M हो चाहे वो माइनस M हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई भी ग्रुप वहां पे आ गया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा बताते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे CCOH, रेजोनेंस के बारे में बताए थे आपको सर, यहाँ पे तो पाई पाई कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, OH है, ठीक है। यहाँ से एसिडिक स्ट्रेंथ है, पाई पाई कंजुगेशन, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये बेंजीन जो होगा पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे के रेजोनेंस कर रहा है, दे के रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब लग रहा है यहाँ पे प्लस है। क्लियर हो गया। अब यही क्वेश्चन में क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दो, ठीक है, तो ऑलरेडी बेंजोइक एसिड का साइज तो बड़ा है, और यहाँ पे ग्रुप लगा दिए। ग्रुप लगाने के बाद यहाँ पे रिपल्सन होने लगता है। रिपल्सन इसको बोलते हैं हम लोग अस्टेरिक रिपल्सन, अस्टेरिक रिपल्सन। अब अस्टेरिक रिपल्सन होने लगता है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन जैसे हुआ तो यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड तो रोटेट हो सकता है। अब जैसे रिपल्सन होगा तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ से रोटेट हो जाएगा। अभी प्लेनर में है, जैसे रोटेट हो जाएगा तो आपका ये नॉन प्लेनर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा नॉन प्लेनर, अभी देखो यहाँ पे जैसे रिपल्सन होता है तो ये जो कंपाउंड है ऐसे ही, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये G ग्रुप ऊपर आएगा और ये ग्रुप नीचे चला जाएगा। जैसे नीचे चला गया ऊपर चला गया, मतलब ये प्लेन से क्या हो गया, हट गया, मतलब नॉन प्लेनर हो गया। और नॉन प्लेनर जहां हो जाता है वहां पे रेजोनेंस नहीं होता, मतलब ये जो रेजोनेंस हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं होगा तो प्लस M नहीं लगेगा। प्लस M मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, घटाता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लग जाने की वजह से रेजोनेंस नहीं हो रहा, रेजोनेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे प्लस M नहीं लग रहा, प्लस M नहीं लग रहा, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा, बढ़ जा रहा है। इसलिए बेंजोइक एसिड के केस में कोई भी ग्रुप लगा रहेगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्लस M काम नहीं कर रहा है, प्लस M नाम नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो जहां पे बेंजोइक एसिड दिख गया आपको, बेंजोइक एसिड में पहला क्वेश्चन आपको माइंड में ये होना चाहिए कि ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि वही एक्सेप्शनल आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, एक्सेप्शनल ही आएगा आपका एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा जब भी बेंजोइक एसिड होगा तो बेंजोइक एसिड के केस में आपको ध्यान रखिएगा ऑर्थो पोजीशन पे जो भी ग्रुप लग जाएगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखना है। तो अब देखो बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे है सर। ऑर्थो पोजीशन इसको बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लग गया मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, सबसे आंख बंद करके सबसे पहले अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ तो दूसरा का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। क्लियर हो गया। अब जो जनरल रूल लगाते हैं उसमें लगाते हैं, यहाँ पे NO2 है माइनस M ग्रुप है, F क्या आपका माइनस I ग्रुप है। क्लियर हो गया। तो माइनस M की कैपेसिटी ज्यादा होता है, इसके लिए कौन कौन होगा आपका फर्स्ट नंबर, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा थर्ड नंबर, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा इसलिए आपका क्या हो गया चौथा नंबर। नीचे वाला क्वेश्चन में आते हैं, क्या ऑर्थो इफेक्ट दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा है। बेंजोइक एसिड के केस में ऑर्थो पे लगा ग्रुप, यहाँ पे Br लगा हुआ क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट मतलब ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप लगेगा बेंजोइक एसिड के केस में तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा आपका ज्यादा हो जाएगा। ये था एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने का तरीका जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो के